स्वागत है आप सभी का न्यू मिक्स इंडिया में। तो जैसा कि आपको हम आज सुबह से जानकारी दे रहे हैं, दिल्ली के प्रगति मैदान में एक शानदार आयोजन किया गया है फिले के लिए, और कहा जाता है कि शायद ऐसा आयोजन भारत में पहली बार इतना शानदार किया गया हो। तो आइए अधिक जानकारी लेते हैं आज हुई इस अवार्ड सेरेमनी के बारे में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी सर, कैसा आज ये अवार्ड सेरेमनी का क्या ऑब्जेक्टिव था और क्या ऐसे प्रमोट हम लोग कर रहे हैं इस फिले को भारत की जो संस्कृति विरासत है हेरिटेज को संभालने के लिए? ये अवार्ड बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, फिलाटली कांग्रेस ऑफ इंडिया, जो कि नेशनल फेडरेशन है। ये अमृतपेक्स जॉइंटली इन कोऑपरेशन विथ फिलाटली कांग्रेस ऑफ इंडिया एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑर्गेनाइज की गई है। ये फंक्शन फिलाटली कांग्रेस ऑफ इंडिया ने अपने मेंबर्स को उनके योगदान के लिए प्रदान किया है। ये अवार्ड हम लोग हर साल प्रदान करते हैं। इसमें 3 कैटेगरी होती है। एक एप्रिसिएशन, जो उस वर्ष में जिसने भी अपना योगदान दिया हो। एक फेलोशिप है, जिसमें किसी ने भी फिलाटली के ऊपर कोई किताब लिखी हो, कुछ आर्टिकल लिखे हों या अदरवाइज कंट्रीब्यूशन प्रमोशन के लिए किया हो। आज हम उसी आयोजन के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो सर, जैसा कि हमें पता है कि 1854 से ये फिले का सफ़र भारत में शुरू हुआ था और आज अमृत उत्सव जब आ चुका है तो वहाँ तक पहुँचा है। तो इसमें जो लोग योगदान दे रहे हैं, आप उनको इतना मान सम्मान दे के एक पहचान दे रहे हैं, तो इसके पीछे क्या एक सोच कहाँ से ये शुरू हुई? पीसीआई कैसे बना और कैसे ये सोच आई भारत में? देखिए, कलेक्शन की 1854 में पहली स्टैंप निकली थी जी। लेकिन हिंदुस्तान की हिस्ट्री, कम्युनिकेशन हिस्ट्री जो है वो कम से कम 4000 साल से बेसी पुरानी है। लेकिन पहली पोस्टल मार्किंग, जिसको हम लोग बिशप मार्क कहते हैं, वो 1774 में स्टार्ट हुई। तब से और कलेक्शन कब और किस शख्स ने स्टार्ट किया इसका किसी को पता नहीं है। लेकिन पहली फिलाटलिक सोसाइटी एक जिसने किया वो बंगाल में कलकत्ता में स्टार्ट हुई, और उसके बाद धीरे धीरे इस हॉबी का प्रचार प्रसार हुआ और आज हम लोग इस स्थिति पर पहुँचे हैं। कई बार लोग मेरे से पूछते हैं कि इस ईमेल के ज़माने में और इंटरनेट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के ज़माने में फिलाटली का या डाक टिकट संग्रह का क्या सिग्निफिकेंस है। मैं कहता हूँ कि आज तक मैं जो कलेक्शन करता हूँ 1950 के बाद की कुछ स्टैम्प कलेक्ट ही नहीं करता। मेरे सारे कलेक्शन की एरिया 1950 से पहले के। तो फिलाटली और ये डाक टिकट संग्रह की जो हॉबी है, ये कभी न तो मर सकती है न कभी क्षीण हो सकती है जी। देखिए, कितने अच्छे विचार आपको बताए। और एक और बात सर, जैसे आपने बताया कि कोलकाता से इसकी शुरुआत हुई, तो एक ये सौभाग्य होगा कि भारत को आज़ाद कराने के लिए जितने क्रांतिकारी रहे, लगभग कोलकाता से ही उनका शुरुआत हुई। और ये भी एक क्रांतिकारी जो सोच है फिले की, वो भी कोलकाता से हुई। तो ये बहुत अच्छी एक हम लोगों को सिंबलाइज करता है। आने वाली पीढ़ी इसमें अपना योगदान दे, ज़्यादा से ज़्यादा फिले से जुड़े, तो इसके लिए भी क्या पीसीआई कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं? हम लोग अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ, मैं नहीं, हमारे जितने फिलाटलिस्ट हैं वो हमेशा एक बात कहते हैं, अगर आप डाक टिकट संग्रह करते हो आप कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकते जी। क्योंकि आज इस आईटी सेक्टर और इस सब के ज़माने में ज़िंदगी इतनी तेज़ हो गई कि अचानक में फैमिली, न्यूक्लियस फैमिली हो गई है, जॉइंट फैमिलीज रही नहीं है। अचानक में 5 दिन 10 दिन की छुट्टी मिलती है, उनके पास न सोशलाइजिंग करने की कोई जगह है, न उन्होंने समय दिया किसी हॉबी को, वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास फिलाटली जैसी कोई भी हॉबी है, मैं सिर्फ नहीं कहता कि फिलाटली ही होनी चाहिए, लेकिन फिलाटली जैसी कोई भी इंडोर हॉबी है जिसको आप गो थ्रू कर सकते हो इन योर पास टाइम, इट विल टेक यू आउट ऑफ डिप्रेशन। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।